आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। यह बुद्ध के और धम्म का जो एपिसोड है 52 52वां भाग है, जिसमें हम जानेंगे बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा जो लिखित किताब है वह हम इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे खंड का दूसरे भाग का पांचवा जो प्रकरण है, जो बुद्ध का उपदेश है, जिसमें शील मार्ग जो है उसको हम जान रहे हैं, पारामिता जिसे कहते हैं। तो कल हमने इससे पहले हमने देखा है शील देखा है, हमने निष्क्रम में देखा है, दान देखा है। तो आज हम वीर्य के बारे में जानते हैं। क्या होता है वीर्य? वीर्य पारामिता, यह जो हम संकल्प करते हैं, ये तो आपको पता है कि मैंने बार बार बताया कि पारामिता यानी एक ऐसे गुण होते हैं जिसे हम प्राप्त करते हैं लोगों के भलाई के लिए, एक समानता निर्माण करने के लिए। आप ज्ञानी हो तो दूसरों को भी आपने यह ज्ञान देना चाहिए और उनको भी आपके समान ज्ञानी बनाना चाहिए। दुख से मुक्त होने का जो यह मार्ग है यह प्रशस्त करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। तो और उनसे जो है ना, यानी ऐसे नहीं कि आप किसी के भलाई के लिए हाथ जोड़ दिए और प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको लोगों के भलाई के लिए काम करना है, कि हाथ जोड़ने से नहीं होता, हाथ बढ़ाना है उनकी तरफ, उनकी मदद करना है। तो यह बुद्ध का जो धम्म है वो प्रैक्टिकल धम्म है, जो हर व्यक्ति को जवाबदेह बनाता है और उसको एफर्ट लगाने के लिए प्रेरित करता है, काम करने के लिए प्रेरित करता है, ना कि ऐसे स्थिर बैठने के लिए। तो वो ज्ञान ही नहीं है जो व्यक्ति को प्रेरित नहीं करता दूसरों के भलाई के लिए। ज्ञान उसी को कहते हैं कि जो दूसरों के प्रति एक करुणावान होता है, उसको दूसरों की भलाई के लिए जो व्यक्ति कार्य करने को प्रवृत्त होता है। तो आज हम देखते हैं साहस। ये साहस क्या है? हमने सम्यक संकल्प का देखा है, हमने देखा है सम्यक संकल्प देखा है। कहाँ पे देखा था? हमने देखा है सम्यक संकल्प अष्टांगिक मार्ग में देखा है। जो कुछ अच्छी चीज़ें करने का उदात्त और प्रशंसनीय संकल्प हम करते हैं, तो यह उदात्त एवं प्रशंसनीय संकल्प जो है, जो काम हमने करने की ठानी है, जो कार्य हमने हाथ में लिया है, जिसे हमें पूरा करना है, वह पूरा करने का साहस, जिसे हिम्मत बोलते हैं, कि पूरे निष्ठा से उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दिया जाए, पीछे हटने की बात ही नहीं है। तो हमने वह कार्य जो है पूरे निष्ठा से, पूरे लगन से और पूरे साहस के साथ में वो करना चाहिए। ये मुझसे नहीं होगा, अपयश आता है, निराशा आती है, तो उसको भी हरा कर उसको अपने मन में हावी ना होने देते हुए हमको ये कार्य करना है। देखिए, जो बात है ना, जो बुद्ध का धम्म है, जो जिससे हम प्रेरित होते हैं, हमें कार्य करने की शक्ति मिलती है, तो वो कोई हर लोग नहीं करता, हर व्यक्ति नहीं करता। आप देखते हैं लोग छीन के खुश हैं, लोगों का स्वास्थ्य छीन के खुश है, लोगों के हक का जो कुछ भी होता है वो छीन के लोग खुश है। लोगों को सब सुख सब सुविधाएं खुद के लिए चाहिए, दूसरों के लिए नहीं चाहिए। मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि दूसरों से अलग बने रहना ही उनके लिए खुशी होती है। दूसरों का अगर अहित होता है तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए जो है ना, ये जो हमें बुद्ध का धम्म जो है हर व्यक्ति के लिए एक समानता का संदेश देता है कि आपको दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए उत्तरदायित्व बनाता है। तो ये धम्म जो अगर उत्तरदायित्व बनाता है, तो दूसरों का अगर हित होता है तो खुश कैसे होगा? दूसरों का अगर बुरा होता है तो खुश कैसे होगा? तो वह बुद्ध का जो धम्म जो आचरण में लाता है, समझता है, तो वो दूसरों के भलाई के लिए काम करता है, बुराई के लिए कभी काम नहीं करता। तो यह एक जो प्रेरणा होती है कि दूसरों की भलाई हो, दूसरों की अच्छाई हो, तो उसके लिए वो जो कुछ भी चीज़ें हाथ में लेता है तो वो संकल्पबद्ध होता है और पूरे साहस और निष्ठा के साथ में उसे पूरा करने का प्रयास करता है, जी जान लगा देता है। मैंने पिछले वीडियो में, दान वीडियो में कहा था कि 8 घंटे कोई लोग काम करते हैं, लेकिन एक कोई व्यक्ति, यानी बाबा साहब आम्बेडकर देखिए, वो उनके पढ़ाई एक पैशन था, उसका जज्बा था। वो अपने समाज को, हमारे अपने जो ऐसे देश के निवासी हैं जो वंचित है, दबे कुचले लोग हैं, उनके भलाई के लिए अपने जीवन में कुछ करना चाहते थे। वो कितने घंटे पढ़ते थे? 22 घंटे पढ़ते थे, है कि नहीं? तो ऐसे जो प्रेरित लोग जो होते हैं,
तो वो 8 घंटे तो एक जो है वो छोड़ ही दीजिए, वो तो जितना उनको समय मिलता है उतना तो वो काम करते ही करते जाते हैं, करते ही करते रहते हैं। तो इस ऐसी होती है प्रेरणा। इसको बोलते हैं साहस, इसको बोलते हैं वीर्य। जो इसी साहस के साथ में खुद को अच्छा आदमी बनाए तो साहस बनाइए, अच्छा विचार करिए, अच्छा सोचिए, खुद को एक ऐसा व्यक्ति मोटिवेट बनाइए। आप एक यूनिक व्यक्ति होते हैं, आपके जैसा कोई नहीं होता है। आपको अकेले ही दौड़ना है, आपके साथ में किसी की रेस नहीं होती। आपको खुद के साथ में संघर्ष करके आपको विकसित होना होता है। ऐसा नहीं कि ए आदमी और बी आदमी एक दूसरे को देखे कि अरे ये कितना पढ़ा है, ये तो 12वीं है तो मेरे को ग्रेजुएशन करना चाहिए, और ये इंजीनियर तो मेरे को डॉक्टर बनना चाहिए, ये अगर यूपीएससी करता है तो मुझे आईएएस बनना चाहिए, या इसको आईपीएस बना तो उससे भी बड़ा अधिकारी बनना चाहिए, उसने एमबीबीएस किया तो मुझे एमडी करना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसी कंपटीशन नहीं है। आप जो है उससे बेहतर बनिए। आपकी जो कंपटीशन होती है ना, खुद से होनी चाहिए। आप है उससे बेहतर बनिए। जब तक कि आपके अंदर का जो लोभ है, द्वेष है, आलस है, अनिच्छे और संशय, जो 5 बंधन मैंने आपको सम्यक समाधि में बताए थे, जब तक वो बंधन टूटते नहीं है तब तक आपको दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है, आपके मन का प्रशिक्षण करते रहना है। तो यह यानी बिना किसी बाधा के, कितना भी आपके इसमें संकट आए, आपका मन कितना ही घबराए, लेकिन आपको दिखे कि आजू बाजू के लोग तो ऐसे कर ही नहीं रहे जैसे आप सोच रहे, करने की कोशिश कर रहे। आजू बाजू के लोग तो बड़े आलसी है, अनिश्चय है, लोभ है, उसमें तृष्णा है, लेकिन उनसे वह आपका आदर्श नहीं है। आपका आदर्श क्या है? एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आइकॉन होते हैं हमारे, जैसे बुद्ध और बाबा साहब जैसे, वो लोग आपके आइकॉन है। ये थोड़ी है, ये तो कचरा लोग है कि नहीं? ये तो ऐसे लोग हैं जो किसी व्यक्ति को आगे जाने से रोकते हैं, उनका अस्तित्व ही रोकने वाला होता है। आलसी लोगों को देख के क्या लगेगा? अरे यार ये तो आलसी व्यक्ति है, ये तो देखो ये कैसे बढ़िया पड़ा हुआ है, सो रहा है, खा रहा है, और मैं देखो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, है कि नहीं? यह यानी उसका अस्तित्व ही जो होता है ना आलसी व्यक्ति का, वो दूसरों को निराश करने वाला होता है, हतोत्साहित करने वाला होता है। अगर कोई व्यक्ति प्रेरणादायी होता है तो देखिए कि आलसी व्यक्ति भी देखता है कि यार मुझसे तो होता ही नहीं, लेकिन जब वो आपको देखता है, आप कार्यप्रवण अगर हो, एक्टिव हो, तो आपको देख के वो बोलता है अरे यार ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता यार। ये करता है, ये तो दौड़ता है, ये स्टडी करता है, ये सब काम करता है, बिहार में जाता है, काम करता है, सब तो कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आपको देख के है ना, वो जो बंधन है उसके वाले टूटने चाहिए, उसका आलस जाना चाहिए, लोभ जाना चाहिए। देखो यार उसके पास में तो करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन कितना सिंपल रहता है ना? उसको उसका कोई चीज़ का घमंड ही नहीं है, इंसान को इंसान के समान देखता है। तो यह जो है ना, यानी आपको देख के जो है लोगों के मन में उत्साह जागृत होना चाहिए, उनको धम्म का आचरण करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो इस तरह से वो पैशनेट होता है, वह व्यक्ति, वह पारमिताएं जो है आपको इस तरह से परिपूर्ण बनाती है, एक व्यक्ति बनाती है जिसका जो रिमोट कंट्रोल जो होता है ना दिमाग का, वो दूसरे के पास नहीं होता, उसके खुद के पास होता है। वो खुद प्रेरित होता है, बड़े ही हिम्मत से, बड़े ही जोर से, शोर से वो अपने को खुद को बनाने में अग्रसर होता है, प्रेरित होता है। तो यह चीज़ें कोई बाहर से नहीं मिलती। बुद्ध ने अपने धम्म में हर चीज़ बड़े ही बारकाई से बताई है और बड़े ही विचार के साथ वहाँ पे समझाई है, रखी है। कोई बाहर से कुछ हमें सीखने की, उसमें एडिशन करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एक बार बुद्ध के धम्म को सीखना चालू करते हैं, समझना चालू करते हैं, तो हर मोड़ पर हम क्या होते हैं, एक अच्छा आदमी बनते जाते हैं। इसमें कहीं भी आपके मन में निराशा नहीं आती, कहीं कोई भी दुख नहीं उत्पन्न होता, और कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं रहती कि यार समय निकल गया और हमने करना बाकी रह गया, ऐसे कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर बुद्ध के धम्म को आप नहीं समझना चाहते, नहीं मानते, तो आप जरूर ही अपने कीमती समय को वेस्ट कर रहे हैं। आपका कीमती समय ही नहीं, आपके शरीर देखिए क्या आप वृद्ध हो जा रहे हैं, आपकी तरुणाई देखिए, आपकी जवानी देखिए, आप खत्म करते जा रहे हैं।
आपने कुछ अच्छी किताबें नहीं पढ़ी, है ना, अच्छा एक जो व्यक्तिमत्व आप बन सकते थे, किसी भी अच्छे कार्य करते करते अच्छे लोग बहुत से लोगों का आप प्रेरणा स्थान बन सकते थे, लेकिन आपने सब गंवा दिया है। लेकिन आप एक राजनेता हो तो आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में आपने जो कुछ भी लोक प्रतिनिधि का जो कुछ भी पद आपने ग्रहण किया हो, तो आपको ने उसको अच्छी तरह से निर्वाह नहीं किया होगा। तो यह जो चीज़ें हैं ना, आपके पास में जो कुछ भी आप जो कुछ भी बन रहे हैं उसको बड़े ही शिद्दत के साथ में, बड़े ही मेहनत के साथ में और हिम्मत करते हुए, उसमें प्रेरित होते हुए, है ना, मोटिवेट होते हुए आपको वह जो चीज़ें हैं ना करनी है। बाबा साहब ने जो चीज़ें की, बाबा साहब तो अपने लिए बहुत बड़े आदर्श है ना। उन्होंने बहुत से लोगों ने बहुत से कुछ चीज़ें करी है, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने उनके जीवन में जो कुछ चीज़ें की है कि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको यानी वह जो बैल बंडी होती है वहाँ पे भी उनको बैठने के लिए मनाही होती थी। स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए उनको मना था, वो बाहर उनको बिठाया जाता था। जो रास्ते थे ना उनके, जो उनके बाहर रास्तों पे जो लैंप लगाए जाते थे तेल के, तो उनके नीचे बैठ के उन्होंने स्टडी किया, स्कूल के बाहर बैठ के स्टडी की है ना। पानी पीने को जिनको मना था, तो उस व्यक्ति ने भारत का संविधान लिखा। ना कोई भगवान आया, ना कोई व्यक्ति आया, जिस व्यक्ति को अछूत कहा गया उसी व्यक्ति ने भारत देश का संविधान लिखा है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बड़े ही साहस से प्राप्त होती है। उसने बाबा साहब ने खुद को एक अच्छा व्यक्ति बनाया। ना उनके मन में किसी के लिए वैर था, ना उनके मन में किसी के लिए ये दुश्मनी थी। इसीलिए तो सब लोगों ने उनसे प्यार किया, और सब लोग एक दूसरे के प्रति भले उनके पास में बैर होंगे, लेकिन उनको पता था कि बाबा साहब आम्बेडकर जो है वो एक निष्पक्ष व्यक्ति है और वही अच्छा कानून लिख सकते हैं। तो उन्होंने अच्छा कानून लिखा और आज भारत देश उस कानून पर चल रहा है। हाँ, लोग भले ही उसको चलाने वाले, जैसे बाबा साहब ने कहा, वो चलाने वाले पात्र नहीं होंगे, लेकिन ऐसा है। तो यह जो है ना, ये सभी चीज़ें साहस से प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है। इसीलिए उस क्षमता को जागरूक करने का काम बुद्ध करते हैं। बुद्ध हर व्यक्ति को बताते हैं कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम एक महान व्यक्ति हो। तुम्हें खुद को प्रेरित करना है कि देखो, वीर है, पारमिता है, खुद को प्रेरित करता है। आपको किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं। कोई आएगा, आपको ज्ञान देगा, आपको सुबह उठ के स्टडी करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्ध ही आपको बता रहे हैं कि आपको खुद से प्रेरित होना है। ये तो पारमिता है। उत्साह आपके मन में होना चाहिए। जो काम आपने ठाना है, वो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो उसका मुझसे क्या मतलब है। मेरा धम्म है, मेरा विचार है, तो मेरे को वो करना है, वो चीज़ें करना है। आप अगर करते हैं, आपसे कोई लोग प्रेरित होते हैं, तो वो भी करते लग जाएंगे, तो बड़ा है संघ बनेगा। प्रेरणा यानी बदलाव होता है, तो बदलाव खुद से करना होता है हमें, तब बदलाव आता है। और निश्चित ही एक ऐसा समाज की निर्मित होती है जिसमें एक क्या होता है, व्यक्ति के जो बीच का जो संबंध है बड़ा ही सुधरा हुआ मधुर होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो वीर्य है, साहस जो है, वो समझ रहा होगा, समझ में आया होगा। किस तरह से हमें साहस करना चाहिए, क्षमताएं हमें जुटानी चाहिए, खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, खुद को प्रेरित करना चाहिए। जो कुछ भी अड़चनी हमें आती है अच्छा काम करने में, उसको पार करते हुए, उस पर विजय हासिल करते हुए, और हमें जो हमारे जो सम्यक संकल्प है, हमारे जो इच्छित कार्य है, जो उदात्त एवं प्रशंसनीय है, वह हमें करते रहना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये जो वीर्य पारमिता है, ये निश्चित ही समझ में आई होंगी। इस आई बटन पे क्लिक करके आप बुद्ध और उनके धम्म के बाकी के जो प्रसारित वीडियोस है और प्रासंगिक वीडियोस है, वो भी आप देख सकते हैं। वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और सहकारियों के साथ में, ताकि वह भी अच्छा आदमी बनने के लिए प्रेरित हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हमारी जो ये मूवमेंट है बुद्ध और उनका धम्म हर घर में पहुंचाने की, और हर व्यक्ति को अच्छा आदमी बनने की प्रेरणा मिले, उसको बढ़ावा मिलने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बुद्ध और उनका धम्म का प्रसार प्रचार करने के लिए सहयोग प्रदान करिए। आप सब लोगों के प्रति मंगल कामनाएं करता हूँ और इसी आशा के साथ में अपने वाणी को देता हूँ विराम।
नमो बुद्धाय, जय भीम।